हेलो दोस्तों। आज मैं रॉक्स के टॉपिक से बात करने जा रहा हूँ, जो कि ज्योग्राफी का टॉपिक है और ये एनसीईआरटी बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। क्रस्ट क्रस्ट क्या होता है जी? सबसे थिनेस्ट लेयर होता है, ठीक है। क्रस्ट क्रस्ट होता है सबसे थिनेस्ट लेयर, ठीक है। ये 35 किलोमीटर इसकी क्या नाम है डिस्टेंस होती है, 35 किलोमीटर तक गिरता है। और ये अर्थ की वॉल्यूम का 1% होता है, ठीक है, जो कि लिखा हुआ है। उसके बाद आता है मेंटल, ठीक है, MENTL, मेंटल। मेंटल जो होता है वो उसकी जो डेप्थ होती है वो होती है 2900 किलोमीटर, मतलब 2900 किलोमीटर होती है। और ये 84% मेंटल इसमें होता है, ठीक है। अब सबसे नीचे जो पार्ट होता है वो होता है कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो कोर होता है 15%, ठीक है। कोर में दो चीज़ें मेनली होती हैं, कौन सी? निकिल निकिल और आयरन, ठीक है। निफे जिसे बोलते हो, आप क्या बोलते हो? निफे, ठीक है। यदि आपसे बोला जाए कोर, तो ये आपका हो जाएगा निफे, है ना। ऐसे भी आप याद रख सकते हो, निफे, ठीक है। तो कोर में निफे हो जाएगा 15%। रेडियस इसकी कितनी होती है? 3500 किलोमीटर, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब दो चीज़ें होती हैं, एक होता है क्या नाम है सीमा, आपने सुना होगा, सियाल जिसे बोलते हो। जो कॉन्टिनेंटल में सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो होते हैं सिलिकॉन, और दूसरा होता है एल्युमिनियम, ठीक है। तो इसे मर्ज करके हम लोग बोलते हैं सियाल। सियाल मतलब सिलिकॉन, एल मतलब एल्युमिनियम, ठीक है। नेक्स्ट, ओशियन में क्या होता है? ओशियन में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें पाई जाती हैं? सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा कि क्या नाम है, मिनरल्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उसमें पाया जाता है आपका सियाल। यदि मिनरल पूछा, मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉन्टिनेंटल पे, ठीक है, कॉन्टिनेंटल पे पूछ रहा है तो आप लगाइएगा सियाल। और ओशियन में पूछता है तो आपका हो जाएगा सीमा, जी, मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीज नहीं है, मैग्नीशियम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अर्थ की रेडियस कितनी होती है? 6371 किलोमीटर। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ ये NCERT बेस्ड ही है, ठीक है, NCERT बेस्ड पे ही बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। तो रेडियस, अर्थ की जो रेडियस होती है वो 6371 किलोमीटर, मतलब 6371 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, तो कोर सबसे नीचे होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई होगा और प्रेशर भी ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। तो कोर सबसे जो नीचे होते हैं उसका टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। रॉक्स, ठीक है। अब रॉक्स के बारे में आते हैं, ठीक है। पहला होता है प्राइमरी रॉक्स, जिसे आप बोलते हो इग्नियस रॉक्स, ठीक है। ये होता क्या है समझ लेते हैं। ये क्या होता है इग्नियस रॉक्स? देखिए, जब मोल्टन जो होता है या मैग्मा जब ठंडा हो जाता है, ठीक है, तो ये सॉलिड हो जाता है, ठीक है, और ये इग्नियस रॉक्स बना लेता है, ठीक है। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम सॉलिड, रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इग्नियस रॉक्स किसे कहते हैं? प्राइमरी रॉक्स होता है जब मोल्टन मैग्मा जो होता है, ठीक है, जब मैग्मा जो होता है वो पिघल के ठंडा हो जाता है तो ये सॉलिड हो जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। ये भी दो तरीके के होते हैं, इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स। आप देखिए इसे, इंट्रूसिव रॉक्स रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स क्या होता है, पहले एक्सट्रूसिव समझते हैं, ठीक है। पहले हम क्या समझेंगे? एक्सट्रूसिव, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको जैसा बताया कि जब लावा जो होता है, ठीक है, लावा जब ये अर्थ सरफेस पे आता है तो बहुत तेज़ी से ये क्या होने लगता है? ठंडा होने लगता है, और जब ये ठंडा होगा तो सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। आपने पीछे भी देखा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि जब जो लावा होता है जब अर्थ सरफेस पे आता है तो बहुत तेज़ी से क्या होता है? कूल होने लगता है, ठीक है, और जिससे ये सॉलिड होने लगता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स। और ये जो रॉक्स बनता है ये क्रस्ट पे बनता है, किस पे बनता है? क्रस्ट पे। क्रस्ट जो वही वही चीज़ है, वही लेयर है जो सबसे थिनेस्ट लेयर थी, सॉरी, हाँ, ठीक है। तो ये क्रस्ट कौन सी लेयर थी? जो सबसे थिनेस्ट लेयर थी वही थी, ठीक है।
क्रस्ट जो मैंने आपको बताया था थिनेस्ट लेयर, ठीक है, 35 किलोमीटर पे जो होती थी, ठीक है, थिनेस्ट लेयर, अर्थ की वॉल्यूम का 1%, ठीक है। तो एक्सट्रूसिव रॉक्स का जो एग्जांपल है वो बेसाल्ट हो गया, बेसाल्ट, ठीक है, BASALT, बेसाल्ट, ठीक है। अब आता हूँ इंट्रूसिव रॉक्स पे, ठीक है। एक्सट्रूसिव रॉक फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। होता क्या है कि जो लावा जो होता है वो अर्थ सरफेस पे जब आता है तो बहुत ही तेज़ी से वो पिघलना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जब पिघलना स्टार्ट हो तो ठंडा हो जाता है, ठीक है, नीचे आते 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 ठंडा हो जाता है, तो इससे वो क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है, तो नहीं सॉलिड हो जाता है, ठीक है। तो ये जो पत्थर जो बनता है, जो रॉक्स बनते हैं, ये क्रस्ट पे बनते हैं, इसी को बोलते हैं अपन क्या, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ठीक है। अब आता हूँ इंट्रूसिव पे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो मोल्टन मैग्मा होती है, ये अब मैंने बताया जैसे जैसे नीचे आएगी वो ठंडा होता जाएगा, तो ये अर्थ के क्रस्ट पे, क्रस्ट के अंदर चली जाती है, ठीक है। इंट्रूसिव की बात कर रहा हूँ, इंट्रूसिव मतलब इनर पार्ट, ठीक है, अंदर में जाएगी, ठीक है, इंट्रूसिव। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ इंट्रूसिव की, ठीक है, इंट्रूसिव की। तो ये क्या करता है कि सबसे अंदर चला आता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि बहुत ही ये मजबूत बन जाता है, ठीक है, सॉलिड रॉक्स बन जाते हैं, इसे हम बोलते हैं क्या, इंट्रूसिव रॉक्स। तो इसके एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं लेकिन मैं नॉर्मल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ग्रेनाइट, ठीक है। अब ग्रेनाइट कैसे बनते हैं, देखिए जो स्टोन्स होते हैं उसे ग्राइंड करके, ठीक है, उसका पेस्ट तैयार किया जाता है, ठीक है, स्पाइसेज, ठीक है। ग्राइंडिंग स्टोन्स आर यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेज एंड ग्रेन्स, ये सब किसके बने होते हैं, ग्रेनाइट के, ठीक है। चलिए अब आता हूँ सेडिमेंट्री रॉक्स पे, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है, अब ये जो पत्थर पत्थर होते हैं, ठीक है, ये टूट टूट के रोल डाउन करके नीचे आते रहते हैं, तो एक दूसरे से मतलब हिट करते हुए, ठीक है, वो नीचे आते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, ठीक है। अब ये जो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उन्हीं को बोलते हैं हम सेडिमेंट्स पार्ट के, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। अब ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं ये आके कहाँ गिरते हैं, देखिए रिवर्स में गिरेंगे, ठीक है, हवाओं के थ्रू आएंगे पानी के बीच में, ठीक है, तो वहीं पे आके ये कंप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। तो धीरे 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 कंप्रेस होने के बाद ये बिल्कुल पत्थर की जो क्या बोलते हैं कि हार्डन फॉर्म, ठीक है, हार्डन टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स, ठीक है, बहुत ही उस पत्थर के बहुत ही कठोर हिस्से में जाके वो सेट हो जाते हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं क्या, सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स की एग्जांपल क्या है, जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स की जो एग्जांपल हैं वो आपके हो जाएंगे सैंड स्टोन, ठीक है। अब सैंड स्टोन किससे बनते हैं, सैंड के ग्रेन से बनते हैं, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, ठीक है। अब इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स ये एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है, चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। और ये अब मैंने बताया हुआ है कि जब क्रस्ट और मेंटल और कोर सबसे नीचे है, तो जब आप नीचे सबसे आओगे तो प्रेशर हाई होता चला जाएगा, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों हाई हो जाएंगे। तो जब आप नीचे की तरफ ज़्यादा आएंगे तो वो प्रेशर जो उसका टेम्परेचर या हीट हीट भी बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये क्या नाम है, जो इसमें होता क्या है कि जो क्ले होता है, जो मिट्टी होता है क्ले, ये किस में चेंज हो जाता है, स्लेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। क्ले स्लेट में चेंज हो जाता है और लाइम स्टोन जो है वो मार्बल में चेंज हो जाता है, ठीक है। और फिर ये दोबारा क्या होता है, जो मोल्टन मैग्मा है, ठीक है, ये पिघल के फिर सॉलिड फिर इग्नियस रॉक्स में, है ना। तो ये पूरा ऐसे प्रोसेस रहता है, ठीक है, रॉक्स के बारे में, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।